11th क्लास में इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म को जानने के बाद आइए हम अपना मेन चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है लिमिट। लिमिट को हिंदी में सीमा कहा जाता है। लिमिट को हिंदी में सीमा कहा जाता है। अब सबसे पहला चीज ये सवाल आता है कि आखिर ये लिमिट होता क्या है, किसका होता है लिमिट। तो लिमिट जो होगा हमेशा किसी फंक्शन का होता है, किसी फलन का होता है। लिमिट हमेशा किसी फंक्शन की निकाली जाती है, किसी फलन का निकाला जाता है। अब लिमिट तो समझ में आ गया कि चलिए फंक्शन का निकलता है। क्यों निकालते हैं? कई बार क्या होता है, चीज़ें जैसी हमको दिख रही होती हैं ऐसी होती नहीं है, या जिस तरह से हम उनको देख रहे होते हैं ऐसा एकदम एग्जैक्ट हम वही देख नहीं पा रहे होते हैं या समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो उसको समझने के लिए, उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। आप लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल में अगर आपने कोई फ़ोटो वोटो देखा और फ़ोटो को अगर आप और पास से देखना चाहते हैं तो आप उसको जूम करते हैं। मोबाइल में आप मोबाइल के स्क्रीन पर हाथ को, उंगलियों को रखकर ऐसे जूम करते हैं। जूम करने से क्या होता है, पिक्चर और पास आता है। पिक्चर और पास आता है तो क्या होता है, उसकी क्लियरिटी थोड़ी सी उसकी क्लियरिटी जो है डिटोरिएट होती है, पिक्सल्स फटते हैं उसके। पिक्चर तो पास आ रहा है लेकिन धीरे धीरे उसके पिक्सल्स जो हैं वो फटते हैं। तब चीज़ को हम पास लाकर जब देख रहे होते हैं, किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, तो हम उसको जूम आउट करके वहाँ पर आसपास देखते तो हैं, लेकिन इस चक्कर में हमारा पिक्सल फटने लगता है। दरअसल लिमिट जो है ये कुछ वैसा ही है जैसा कि मोबाइल के स्क्रीन पर हाथ की उंगलियों को रखकर उसको जूम करना। एक्चुअल में हम जूम करके उस एग्जैक्ट क्लियरिटी के साथ तो उसको नहीं देख सकते। हाँ, एग्जैक्ट क्लियरिटी के साथ देखने के लिए बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमरे से हमारा वो फ़ोटो खींचा हुआ रहना चाहिए, जिसको जितना भी जूम कर लें पिक्सल्स नहीं फटेंगे। बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा होता है, तब ऐसा होता है। हम बात नॉर्मल कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों ने दूरबीन देखा होगा, बाइनोकुलर्स जिसको कहते हैं। बाइनोकुलर से क्या होता है, किसी दूर की चीज़ को हम एकदम पास अनुभव करते हैं कि हम उसको एकदम पास से देख रहे हैं। चीज़ तो बहुत दूर हो रही है लेकिन उस चीज़ को हम एकदम अपने पास अनुभव करते हैं, देख रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, कुछ दूरी पर कुछ लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं। हमने देखा कि कुछ लोग बातें तो कर रहे हैं, अब क्या बातें कर रहे हैं वो तो बहुत दूर थे, उनकी आवाज़ तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो एक अनुमान लगाने के लिए हमने क्या किया, एक दूरबीन ले लिया। दूरबीन लेकर उनको देखने लगे, उनके चेहरे के हाव भाव, उनके बातचीत करने का तरीका, ताकि हम ये देखकर समझ सकें, अनुमान लगा सकें कि कहीं वो लोग आपस में मारपीट लड़ाई वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, या जो है बातें कर रहे हैं। क्योंकि बातें तो हमको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन उनके चेहरे और उनके शरीर के हाव भाव से हम ये अंदाज़ा लगाने का प्रयास करते हैं कि उनके बीच में जो बातचीत है वो नॉर्मल है या एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, कैसा है। दूरबीन से उस चीज़ों को हम पास लाके तो देख पा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ को तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ उनके हाव भाव को देखकर अपना एक अनुमान लगा पाते हैं। दरअसल मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा होता है, कई बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि किसी फंक्शन की वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होती। किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होती। वैल्यू ऑफ फंक्शन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) 2x + 3। ये आपका एक फंक्शन है और आपसे कहा गया कि आप इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालिए। अगर हमें इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। x की जगह पर जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारा f2 बनेगा। इस x की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया।
x की जगह पर 2 पुट कर देने पर यहाँ पर भी x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 3, तो f2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7। f2 की वैल्यू अगर 7 है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन fx था, इस फंक्शन fx की वैल्यू 2 पर 7 आती है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा दे दे x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, और अब अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आप इस फंक्शन की भी वैल्यू 2 पर निकालिए। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ था, इस फंक्शन की वैल्यू आपने 2 पर निकाल ली। इस फंक्शन की वैल्यू जैसे ही आप 2 पर निकालने जाएंगे, x की जगह जैसे ही आपने 2 रखा, x की जगह पर 2 रखते ही आप क्या पाएंगे कि x की जगह पर 2 रखते ही आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 माइनस 4 0 हो गया। यहाँ पर भी 2 जैसे ही रखेंगे तो 2 माइनस 2 0। फिर आपके सामने आएगा कि भाई ये तो 0 अपॉन 0 आ गया, और 0 अपॉन 0 मैथमेटिक्स में बेहतर किस नाम से जाना जाता है? 0 अपॉन 0 को हम कहते हैं कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है मतलब हम इसकी वैल्यू पता ही नहीं लगा सकते आखिर ये होता कितना है। अब अगर हम इसकी वैल्यू पता नहीं लगा सकते तो ये आया कब था? ये आया था जब हमने अपने इस फंक्शन में x की जगह पर 2 रखा था। तो बात होती है कि इस फंक्शन की 2 पर कोई भी वैल्यू हम पता नहीं लगा सकते, होगा ही नहीं। अगर बात ऐसा है कि 2 पर हम इसकी वैल्यू पता नहीं लगा सकते, तब इसकी वैल्यू 2 पर पता लगाने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करेंगे, जो प्रक्रिया हम यूज करेंगे, वो होता है लिमिट। लिमिट का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू पर जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हों, ऐसे फंक्शन की वैल्यू जो कि उस पॉइंट पर मिलता ही नहीं हो, या उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो है अपने आप को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके चला जाए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में, जैसे ही हम उस वैल्यू को पुट करें। आप इस चीज को ऐसे भी समझिए, मान लीजिए दिल्ली से रायपुर एक ट्रेन चल रही है, और वो ट्रेन जो है एकदम टाइम पर है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर है। दिल्ली से आज सुबह में 10 बजे वो ट्रेन खुलती है और अगले दिन सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचती है। आज सुबह 10 बजे वो दिल्ली से चलेगी और कल सुबह 10 बजे वो रायपुर पहुंचेगी, और ट्रेन एकदम टाइम पर है। अब जरा सोचिए, आज के सुबह 10 बजे जब वो ट्रेन दिल्ली से चली, तो दिल्ली और रायपुर के बीच की जो दूरी है, दिल्ली और रायपुर के बीच की जो दूरी है, ये दूरी वैसे ही रहेगी। चाहे आप आज की बात करें, आप कल की बात करें, आप परसों की बात कर लें, दिल्ली से रायपुर के बीच की दूरी तो नहीं बदल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आज दिल्ली और रायपुर के बीच की दूरी इतनी है और कल दिल्ली और रायपुर में आपस में बातचीत बंद हो गई, दोनों ने लड़ाई कर लिया, दोनों एक दूसरे से और दूर चले गए, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते, दूर चले जा रहे हैं। और कल के डेट में 2-3 महीने के बाद इन दोनों में बहुत अच्छी बातचीत होने लगी, दोस्ती होगी, तो एकदम पास आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों जगह हैं, अपनी जगह फिक्स हैं। अपनी जगह फिक्स हैं तो इनके बीच का दूरी भी फिक्स होगा। अब जैसे जैसे ट्रेन दिल्ली से रायपुर की तरफ आ रही है, जैसे जैसे ट्रेन दिल्ली से रायपुर की तरफ आ रही है, इन दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। ट्रेन पे अगर आप बैठे हैं तो आपके हिसाब से दिल्ली और रायपुर, जब आप ट्रेन दिल्ली में चढ़े थे, ट्रेन जस्ट खुलने वाली थी, तो उस समय आपने अपने मन में सोचा कि हाँ, यहाँ से रायपुर का बीच का दूरी इतना है। ट्रेन जब चालू हुआ तो जो आपने सबसे पहले दूरी सोची थी, क्या ट्रेन के खुल जाने के बाद भी वही दूरी है? नहीं, दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। बात आई अगले दिन की।
अगले दिन जैसे ही 10 बजा तो पता चला कि आपकी ट्रेन जो है वो रायपुर पहुंच गई। अब ट्रेन अगर रायपुर पहुंच गई तो क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि आपने जो दूरी तय कर ली वो पूरी की पूरी दूरी तय कर ली है, अब आपकी दूरी जो है जो बच गई वो 0 हो गई। तो कहने का मतलब हम जैसे ही दिल्ली से चल रहे हैं, दिल्ली से चलने के बाद रायपुर की तरफ बढ़ते समय हमारी दूरी धीरे धीरे कम हो रही है और दूरी कम होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये दूरी ख़त्म होते होते 0 हो जाएगी, फाइनल 0 होगी। 0 से कम नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो दूरी ख़त्म होते होते 0 तक पहुंचेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। वैसे ही किसी फंक्शन का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो x की जगह पर तो हमारे पास सैकड़ों, हजारों, लाखों ऑप्शन हैं कि हम x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर दें। हर एक वैल्यू पर ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देगा सिवाय 2 के। x = 2 पुट करते ही इसकी वैल्यू जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चली जा रही है। तो इन सब की वैल्यू को निकालने के लिए एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होगी क्या, इसका एक अनुमान लगाने के लिए हम लोग लिमिट का सहारा लेते हैं। लिमिट को लिखते समय LIM बस लिखा जाता है और इसके नीचे x लिखकर ऐसे एक एरो लगाते हैं और यहाँ पर कोई नंबर लिखा रहता है, मान लीजिए हमने 2 लिख दिया, और यहाँ पर हम अपने उस फंक्शन को लिखते हैं जिसके ऊपर हमने इस लिमिट को लगाया है। इसको पढ़ा कैसे जाता है? पढ़ा जाता है लिमिट x, ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं इसको पढ़ा जाता है टेंड्स टू को हिंदी में की तरफ कहते हैं, की तरफ। अब समझिएगा, मैं इस पूरे को एक बार में पढ़ रहा हूं, मैं इसको पढ़ूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब ये होगा कि x जब धीरे धीरे 2 की तरफ जा रहा है, x जब धीरे धीरे 2 की तरफ जा रहा है, पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचा नहीं है। दिल्ली से हमारी ट्रेन खुल गई, रायपुर की तरफ जा रही है, पहुंची नहीं है, क्योंकि जब पहुंच जाएगी तब तो वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा। पहुंचा नहीं, अभी रास्ते में है, पहुंच जा रही है, रायपुर की तरफ जा रही है। x टेंड्स टू 2 का मतलब होगा x की वैल्यू को हम धीरे धीरे 2 की तरफ लेके जा रहे हैं, एग्जैक्ट 2 पर पहुंचे नहीं हैं। उस समय हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि x को हम 2 की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, एग्जैक्ट 2 पर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? एग्जैक्ट 2 पर तो उसकी वैल्यू ही नहीं आ रही है। हमने कोशिश किया था कि x की जगह हम 2 रख दें, कोशिश करके देख लिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने के कारण हम x को 2 के पास तो लेके जा सकते हैं, लेकिन x की जगह 2 नहीं रख सकते। अब सोचिए, ये हमारा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं पर 2 होगा, तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट इस 2 पर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलने के कारण। तो हम क्या करते हैं, इस 2 के आसपास की कोई वैल्यू लेते हैं, इस 2 के आसपास की कोई वैल्यू लेते हैं। आसपास की वैल्यू में अब सवाल ये उठता है कि इस 2 तक 2 तरीकों से पहुंचा जा सकता है। एक होता है इधर से हम 2 की तरफ जाएं, और एक होता है हम इधर से 2 की तरफ आ रहे हैं। अगर हम 2 की तरफ इधर से जा रहे हैं तो ये कहलाता है LHL, और अगर हम 2 को इधर से अप्रोच कर रहे हैं, हम 2 की तरफ इधर से बढ़ रहे हैं, तो इसको कहा जाता है RHL। अब ये LHL और RHL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये LHL होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी में हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट ही कहेंगे। RHL होगा राइट हैंड लिमिट। हम
किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालना चाह रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने वो पॉइंट अपना 2 ले लिया। अब इस 2 पर तो वैल्यू हम निकाल के देखें तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिला। तब इस 2 पर तो वैल्यू नहीं मिली तो हम इस 2 के आसपास के पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। आसपास के 2 पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे, 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद, और दोनों पर उसकी अगर वैल्यू सेम आ गई, 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद वाले पॉइंट पर अगर उसकी वैल्यू सेम आ गई तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 2 पर भी वही होगी। कई बार नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों के साइड में ठेले वाले आते हैं सब्जी लेकर। ठेलों पर वो अपनी सब्जियों को लेकर आते हैं सब्जी बेचने के लिए। मान लीजिए हमें गोभी लेना है, हमने उनसे पूछा कि गोभी कैसे किलो दिए, उन्होंने कहा कि गोभी 20 रुपये किलो है। सब्जी वाले ने कहा गोभी 20 रुपये किलो। हमने कहा नहीं, 15 रुपये किलो हम लेंगे, आपको देना है तो दो। सब्जी वाले की तरफ से आया था कि 20 रुपये किलो, हमारी तरफ से था 15 रुपये किलो। ना हम 20 रुपये में लेने को तैयार थे, ना सब्जी वाला हमें 15 रुपये में देने को तैयार था। तब मोल भाव तय होता है। मोल भाव होते होते 18 रुपये में बात तय हो जाती है। तो 18 रुपये 20 और 15 के बीच का कोई एक पॉइंट था जिस पर हम दोनों राजी हो जाते हैं, सब्जी वाला भी राजी हो जाता है, हम भी राजी हो जाते हैं। तो हम अपना डील जो है, अपना सौदा जो है 18 रुपये में कर लेते हैं। ठीक वैसे ही समझिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी, तब हम इसके आसपास के पॉइंट्स को ढूंढते हैं। इसके आसपास के पॉइंट्स पर अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो हम इस फंक्शन की वैल्यू वही मान लेते हैं। इसी पूरे प्रक्रिया को लिमिट कहा जाता है। इस प्रक्रिया में 2 चीज़ें हैं, LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। हालांकि इसके बारे में डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिटेल आपको 12th में पढ़ना है। यहाँ पर लिमिट के एकदम स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में बस आपको इसके नोटेशंस वगैरह को समझना है, लिखा कैसे जाता है, और कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जिसका यूज करके हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट लिखने का तरीका। लिमिट लिखने का तरीका ऐसे है, कहीं पर अगर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, पढ़ेंगे कैसे इसको? पढ़ा जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब क्या है कि हम इस फंक्शन fx में जब x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, x की वैल्यू 0 हुई नहीं है, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, तब हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस लिमिट का सहारा ले रहे हैं। लिमिट का सहारा हम तभी लेते हैं जब हमारा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे। अगर हमारा फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे रहा होता तो हमें लिमिट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते थे। डायरेक्ट वैल्यू इसको कहा जाता है। अगर हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है और x की जगह पर हमने किसी वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने पर हमें कोई भी वैल्यू मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि प्लस में ही मिले, माइनस में भी मिल जाए, फ्रैक्शन में मिल जाए, कोई वैल्यू मिल तो रही है। अगर मिल जाती है तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर वैल्यू मिल नहीं रही थी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जा रहा था, इसलिए लिमिट लगाना पड़ता है। तो ये तो हो गया लिमिट लिखने का तरीका। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को मेनली हमारे 2 अप्रोच होते हैं किसी भी क्वेश्चन को लिमिट से सॉल्व करने के लिए। पहला अप्रोच क्या है? डायरेक्ट आंख बंद करके आपको कुछ नहीं देखना है, पहले आप चेक कर लीजिए अपने फंक्शन को कि वो फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो एक्वायर नहीं कर रहा है। लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी तब जब आपका फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जाए। अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है, इसमें आपको लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1
3x² प्लस 4x प्लस 5। आपसे बोला गया आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब आप इसको अगर इससे मैच करेंगे या इसको अगर इससे मैच करेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ तो fx लिखा हुआ करता था, ये क्या लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं, ये आपका fx ही लिखा हुआ है। 2x प्लस 3 ये हमारा अगर fx है तो यहाँ पर मैं पहले fx लिखूंगा और fx को बाद में 3x² प्लस 4x प्लस 5 से अगर रिप्लेस कर दूँ तो वही मतलब है। ये हमारा एक फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है जब x की वैल्यू 1 है। अब जरा सोचिए, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप जो भी आपके x की वैल्यू दी गई है उसको अपने फंक्शन में रख कर चेक करिए कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं मिल रहा है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा तभी लिमिट आएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर नहीं मिलेगा तो लिमिट का कोई काम नहीं है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्ट प्रतिस्थापित कर देते हैं और वैल्यू निकल जाती है। x की जगह पर मैं 1 रखने वाला हूँ, x की जगह पर 1 रखने पर क्या ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म लेगा? नहीं लेगा। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं लेगा तो अगले ही लाइन में मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू देकर x की जगह 1 पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस का 5, ये हमारा हो गया 12। यानी हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कितनी है, 12 है। इसमें हमको लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर हमें आंसर मिल गया। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर अगर हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए, कल हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में चर्चा किया था कि इन 7 को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। उसमें से कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर हमारे सामने आ जाए तो हम लिमिट लगाते हैं। जैसे आप एक चीज़ और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 4 अपॉन x प्लस 3, ये आपका एक फंक्शन है। अब आप जानना चाहते हैं कि x की जगह पर 2 रखने पर क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एक्वायर करता है? तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए x की जगह पर आप 2 रखिए, तो यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 5, तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा 0/5। क्या 0/5 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? नहीं, 0/5 जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता। मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू जो है 0 होती है। अब अगर हमें वैल्यू पुट करने पर कोई रियल वैल्यू मिल जाए तो हमें लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिमिट कब लगाया जाता है? लिमिट तब लगाया जाएगा जब x की वैल्यू पुट करने से हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए। x की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हों और हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है तब हम वहाँ पर लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको बस यही बेसिक समझना है कि लिमिट हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। हर जगह अप्लाई नहीं करना है। कहाँ अप्लाई करना है? जहाँ पर चीज़ें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की तरफ जाएं। बाकी हर जगह पर हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।